नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे रवि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। रवि प्रदोष व्रत रखने से दीर्घ आयु और आरोग्यता का शुभ आशीर्वाद भगवान शिव से हमें प्राप्त होता है। तो जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव के जो अनन्य भक्त हैं, और जब रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। तो रवि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा के उपरांत रवि प्रदोष व्रत में हमें यह कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे विचारमान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बना है। बालक ने संकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अत्यंत दीन दुखी मालूम पड़ता है, इसे छोड़ दीजिए। बालक की इतनी बात सुनकर चोर वहां से उसे छोड़कर चले गए और बालक वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और बंधुओं वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शिव का प्रदोष व्रत करती थी। भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। इसलिए भगवान शिव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, यह बालक चोर नहीं है, अतः प्रातः काल ही इसको छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य वैभव सब नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल उठकर राजा ने अपने सभा के लोगों को अपना रात्रि का स्वप्न सुनाया और उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को भी बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। बंधुओं, भगवान शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और दीर्घ आयु आरोग्यता का आशीर्वाद भगवान शिव की कृपा से उसे प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।